मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज मैं आपके सामने अंजील की एक शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उसका नाम है यहूदा अस्करियोती, जुडास द अस्कैरियट। और मेरे इस मजमून का जो उन्वान है वो ये है कि यहूदा अस्करियोती ने यस्सु को धोखा क्यों दिया। Why he betrayed Jesus, जबकि वो उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था। यीशु ने उसको दोस्त कहा और उन 12 शागिर्दों में शामिल था जिनको यीशु ने खुद चुना। तो क्या यहाँ पे यीशु के चुनाव में कुछ कमी रह गई थी? आइए हम इन तमाम बातों को गौर से देखते हैं। ज़बूर 41 उसकी 9 आयत के मुताबिक, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने मुझ जिस पर मैं भरोसा करता था और वो मेरी रोटी खाता था, मुझ पर लात उठाई। यीशु ने यहूदा अस्करियोती को दोस्त भी कहा। मत्ती रसूल की अंजील 26वें बाब उसकी 50वीं आयत में यीशु ने उससे कहा, मियाँ, जिस काम को आया है वो कर ले। उस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया। मियाँ का इंग्लिश में जो लफ्ज़ है वो फ्रेंड, दोस्त। आइए हम आज गुफ्तगू करते हैं उन 8 पॉसिबिलिटीज़ की, उन 8 सवालात की कि क्या वजूहात हो सकती हैं कि यहूदा अस्करियोती ने यीशु को, जब वो सलीब के सफ़र के नज़दीक था, उसको धोखा दिया। पहला सवाल ये हो सकता है कि यहूदा के दिल में लालच था। दूसरा, यहूदा शैतान के कब्ज़े में था। तीसरा, क्योंकि पेशगोई को पूरा होना ज़रूरी था। चौथा, यहूदा का धोखा देना हमारी निजात के लिए ज़रूरी था। पांचवा, यहूदा शायद कोई सियासी फ़ायदा उठाना चाहता था। छठा, यहूदा मायूस और गुस्से में था। सातवां, कि यहूदा ने तो यीशु को कोई धोखा नहीं दिया। और आठवां, यहूदा की किस्मत का फैसला। पहला सवाल, जुडा वॉज मोटिवेटेड बाय ग्रीड, उसमें लालच आ गया था। तीनों अनाजील ये कहती हैं कि यहूदा हैकल में गया और उसने सरदार काहिन या हैकल के सरदारों से रकम का मुतालबा किया। मत्ती 26:14-16। यहूदा कैफा के पास गया और कहा कि तुम मुझे क्या दोगे। मरकस 14 बाब 10-11, जिसमें लिखा है कि कैफा ने उसको रकम देने का वादा किया। लूका 22:3-4। हैकल में पुलिस और कैफा ने यहूदा को रकम फ्राहम की। इन हवालों से यह चीज़ वाज़े होती है कि यहूदा वाकई ही लालची था। उसको पैसे का लालच आ गया था। यूहन्ना रसूल की अंजील 12 बाब 4 से 6 आयत में लिखा है, मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा अस्करियोती था जो उसको पकड़वाने को था। कहने लगा, ये इतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों
में क्यों नहीं दिया गया? क्या ये 30 चांदी के सिक्के कोई बहुत बड़ी रकम थी? और क्या यस्सु उसको पहचान न सका कि ये मेरा शागिर्द लालची है? और फिर यह भी लिखा है कि इसके पास तमाम शागिर्दों की जो रकम थी, थैली थी, वो इसके पास रहती थी। तो फिर शागिर्दों ने इसको इतनी बड़ी रकम क्यों दी? शायद यहूदा इस्करियोती सिर्फ एक सादा और बेवकूफ पैसे का पुजारी था और उसको यह तरीका भी नहीं आया कि वो कायफा के साथ कैसे बार्गेन करे, और बहुत जल्दी 30 सिक्कों के ऊपर राजी हो गया। और फिर ये भी कुछ स्कॉलर ये भी सोचते हैं कि ये लोग यीशु की जान ले लेंगे और इसके बाद यहूदा ने सोचा होगा कि मेरा क्या बनेगा। और फिर वो ये भी सोचता होगा कि अगर मैं यीशु को बेच भी दूं तो वो किसी मौजूदे के तहत बच जाएगा और फिर मुझे मुआफ कर देगा। ये सारी बातें जो हैं वो यहूदा इस्करियोती का लालचपन दिखाती हैं। पैसे का उसको लालच था और उसने 30 चांदी के सिक्कों के ऊपर ही किनात की। आइए आप दूसरा सवाल देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती उस वक्त शैतान के कब्जे में था। He was possessed by devil. लूका रसूल और यूहन्ना रसूल दोनों ये लिखते हैं कि यहूदा शैतान के कब्जे में था। लूका 22:3-4, और शैतान यहूदा में समाया, उसने जाकर सरदार काहन और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया कि किस तरह उनको उसके हवाले किया जाए। यूहन्ना 12:6, वो एक बेईमान शख्स था, थैली में से निकाल लेता था। उसे दरअसल गरीबों की फिक्र नहीं थी, मगर वो एक चोर था। यूहन्ना 13:1-2, इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के जहन में डाल चुका था कि वो उसको पकड़वाए। यूहन्ना 13:27, इस नवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। और फिर मत्ती रसूल की इंजील 26:24 में लिखा है कि मगर उस पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है, और वो आदमी अगर पैदा ही ना होता तो अच्छा था। तो इन हवालों से हमें ये पता चलता है कि यहूदा इस्करियोती दरअसल ही वॉज पोजेस्ड बाय डेविल। अब तीसरा सवाल देखते हैं। क्या यहूदा इस्करियोती ने नबूवत को पूरा करना था? Had he fulfilled the prophecy? यूना रसूल के मुताबिक यस्सु ने यहूदा को नबूवत पूरा करने के लिए चुना था। यूहन्ना 13:18, मैं तुम्हें जिसकी बाबत कहता हूं, जिसको मैंने चुना, मैं जानता हूं, लेकिन इसलिए कि नविश्ता पूरा हो, जो कि मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात मारी।
ज़बूर 41:9, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने मुझ पर जिस पर मुझे भरोसा था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने मुझ पर लात मारी। यूहन्ना 17:12। हलाकत के फर्जंद के सिवा कोई उनमें से कोई हलाक ना हुआ, बल्कि जो किताब मुकद्दस में था वो पूरा हुआ। यहाँ ये यूहन्ना 17:12 की जो आयत है, यहाँ पे लिखा कि वो उनमें से कोई भी हलाक ना हुआ, बल्कि जो नविश्ता था, जो किताब मुकद्दस में था, वो पूरा हुआ। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि यहूदा ऐसा करने से इनकार भी कर सकता था, लेकिन उसने इस बात को तरजीह दी कि वो ऐसा ही करे। उसने इनकार नहीं किया, उसके पास आज़ाद मर्जी थी। इस आज़ाद मर्जी की वजह से उसने ये इरादा किया कि वो इस नबूवत का हिस्सा बने। अब सवाल नंबर 4, यहूदा अस्करियोती का धोखा देना हमारी निजात के लिए जरूरी था। Judas' betrayal was necessary for our salvation. एक नजरिया यह भी पाया जाता है कि यहूदा यीशु को धोखा नहीं देना चाहता था, और फिर अगर यहूदा यीशु को धोखा ना देता तो यीशु को सलीब पर ना दिया जाता, और अगर उसे मसलूब ना किया जाता तो वह ना मरता और तीसरे दिन मुर्दों में से ना जी उठता। तो इसलिए इस लिहाज से हमारी निजात का काम पूरा ना होता। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि यहूदा का धोखा देना कोई हादसाती नहीं था, बल्कि इससे पहले ही उसका तयन कर लिया गया था। लेकिन इस नजरिए में कोई सच्चाई नहीं कि अगर वो धोखा ना देता तो नजात का काम रुक जाना था। इसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए कि यहूदा ने तो सिर्फ यीशु की निशानदेही की थी। सलीब के पूरे इंतजाम में, सलीब के इस पूरे काम में उसका और कोई रोल नहीं था। उसने तो यीशु की निशानदेही की ताकि इख्तियार वाले लोग उनको पहचानने में मुश्किल पेश ना आए। उसका तो इतना रोल था, उसने पैसे लिए और यीशु की निशानदेही की। लेकिन अंजील की कोई आयत इस बात की तस्दीक नहीं करती कि यहूदा अस्करियोती अगर धोखा ना देता तो हमारी नजात का काम रुक जाना था। तो अगर यहूदा यीशु की निशानदेही ना करता तो फिर भी कायफा ने किसी तरीके से यीशु को ढूंढ निकालना था, उसको पकड़ लेना था। लेकिन यहूदा को यीशु ने इसलिए चुना क्योंकि पुराने अहदनामे की पेशगोइयों में ऐसा ही लिखा था और इस सारे प्रोसेस को मुकम्मल होना था। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं। क्या यहूदा कोई सियासी फायदा उठाना चाहता था? Was he politically motivated? बहुत से मुफक्कर ये समझते हैं कि यहूदा ने यीशु को यहूदियों का मसाया के तौर पर जाना और वो शायद ये समझ रहा था कि यीशु आज जाकर हैकल के ऊपर कब्जा कर लेगा और फिर अपनी बादशाही का ऐलान कर देगा। लेकिन यह भी कोई इतना ठोस पॉइंट नहीं है।
यीशु ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो अपनी बादशाही जो है वो कायम करेगा। दुनियावी बादशाह के मतलब उसने नहीं कहा। तो ये कहना कि यहूदा कोई सियासी फ़ायदा उठाना चाहता था, इसका कोई सबूत नहीं मिलता बाइबल में से, और ये उसका मकसद भी नहीं हो सकता। सवाल नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्या यहूदा अस्करियोती मायूस कुन और गुस्से में था? अब सवाल यह पैदा होता है कि यहूदा की तवक्कुआत के बरखिलाफ यीशु ने उसकी ख्वाहिश कि यीशु यहूदियों का बादशाह बने, उसके खिलाफ यीशु ने काम किया, और फिर शायद उसे यीशु के ऊपर इस बात पे गुस्सा आ गया, वो मायूस हो गया, वो गुस्से में आ गया, तो फिर उसने ये काम किया। यहां पे यह सवाल पैदा होता है कि इसका मतलब यह हुआ कि दरअसल यीशु ने यहूदा अस्करियोती को धोखा दिया था, और उसका रिवेंज लेने के लिए यहूदा अस्करियोती ने ऐसा किया था। इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई तो पाई जाती है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। यह किसी ने वैसे ही मिथ बनाई हुई है। पौलुस रसूल 1:23 फर्स्ट कोरिन्थियन 1:23 में लिखता है कि मगर हम मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं, जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और खुदा के नज़दीक हिकमत है। यहूदियों के नज़दीक ठोकर का मतलब यह है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है स्टम्बलिंग ब्लॉक, मतलब कि कुछ बंदा जब चल रहा हो, आगे कोई ब्लॉक पड़ा हो, तो वो उससे ठोकर खा के गिर जाए। तो वो दरअसल मसीह मसलूब जो था, पौलुस रसूल ये कहता है कि दैट वाज ए स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर ज्यूज, क्योंकि उनको एक मसीहा की ज़रूरत थी जो उनको रोमियों की इस गुलामी से निजात दिलाए। शायद यहूदा अस्करियोती भी इसी नजरिए का मालिक हो। यह सिर्फ यहूदा अस्करियोती की ही ख्वाहिश नहीं थी। अगर हम इमाल की किताब 1:6 को पढ़ें तो वहां लिखा है, बस उन्होंने जमा होकर उससे पूछा कि आए खुदावन, क्या तू इसराइल की बादशाही इसी वक्त इसराइल को बादशाही इसी वक्त अता करेगा? उसका शागिर्द भी ये समझ रहे थे, उनका यह ख्याल था कि शायद यस्सु दुनियावी बादशाहत आज और इसी वक्त कायम कर लेगा। तो इस लिहाज से थोड़ा बहुत सबूत मिलता है कि जूडा was angry on Jesus. He feel that he is betrayed by Jesus, कि यीशु ने उनकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं की कि दुनिया की बादशाहत उनको मिले। अब अगला पॉइंट देखते हैं, जो सवाल नंबर 7 है। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि क्या वाकई यहूदा अस्करियोती ने मसीह को कोई धोखा दिया? वो ये कहते हैं कि जूडा इनफैक्ट डिड नॉट अटेम्प्ट टू बिट्रे। एक मसीही स्कॉलर है प्रोफेसर विलियम क्लासीन, वो कहते हैं कि अंजील में जो तर्जुमा हुआ है बिट्रे का, उसकी जगह पे दरअसल हैंड ओवर लिखा जाना चाहिए था।
और शायद वो ये भी लिखता है कि शायद यहूदा इस्करियोती ये चाहता था कि यीशु को हैंड ओवर कर दिया जाए और फिर ये जो डिस्प्यूट चल रहा है इसका कोई हल निकल आए। तो वो ये कहता है कि द इंटेंशन ऑफ जूडा वाज नॉट बिट्रेयल बट इंटेंशन वाज टू एंड द डिस्प्यूट। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि अगर उसकी इंटेंशन ना होती तो वो दरख्त से लटक कर खुदकुशी ना करता। उसने खुदकुशी नदामत, शर्मिंदगी और अपने अंजाम के खौफ से की। इसलिए इस नजरिए को तकवीयत नहीं मिलती। लेकिन एक और जो गॉस्पल है, गॉस्पल ऑफ जूडास, जो कि नॉन कैनोनिकल गॉस्पल है, एपोक्रिफा है, जो कि दूसरी सदी में लिखी गई और 5वीं सदी में उसका तर्जमा हुआ। उसमें यह लिखा है, मसीही उस अंजील को नहीं मानते, लेकिन अगर हम देखें अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, उसमें यह लिखा हुआ है कि यहूदा का यह कदम दरअसल मुस्बत कदम था। और यहां तक कि यीशु ने जानबूझकर यहूदा को कहा कि जाओ और मुझे पकड़वाओ ताकि नजात का काम मुकम्मल हो। ये तो थे चंद एक सवालात या चंद एक ख्यालात कि क्या वजूहात हो सकती हैं कि यहूदा इस्करियोती ने यीशु को धोखा दिया। अब आखिरी जो पॉइंट है कि उसके बाद यहूदा की किस्मत का क्या फैसला हुआ, व्हाट हैपन टू जुडास आफ्टरवर्ड। नंबर 1, यहूदा ने अपने आप को मौत के हवाले किया क्योंकि उसने यीशु को धोखा दिया था। नंबर 2, यहूदा ने अपने आप को मौत के हवाले इसलिए किया क्योंकि उसने यीशु और दूसरे शागिर्दों से भी बेवफाई की। और फिर शायद वो ये समझता होगा कि अगर मैं खुदकुशी कर लूं तो मेरे गुनाह का कुफ्फारा हो जाएगा। और फिर वो जो खुदकुशी उसने इसलिए की कि उसने जब ब्लड बनी जो थी, जो 30 चांदी के सिक्के थे, वो हैकल में फेंक दिए और ताकि सारे का सारा ब्लेम मेरे ऊपर न लगे, ये यहूदी सरदारों के ऊपर लग जाए। मत्ती 27:3-8 के मुताबिक कायफा ने उस रकम को, जो नापाक रकम थी, ब्लड मनी थी, उससे कुम्हार का खेत खरीदा जिसे अकलदमा कहा जाता है। अब एक सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि जब कायफा खुद ही कह रहा है कि ये ब्लड मनी है, ये नापाक मनी है, तो वो इस चीज को एडमिट कर रहा है कि उसने जो काम किया है वो भी नापाक है, उसने एक गलत काम किया है। यीशु को सलीब दिए जाने का कोई जवाज नहीं था, इसीलिए वो उसको ब्लड मनी और नापाक मनी कहता है। तो वो एडमिट करता है कि ये जो हमने काम किया है यीशु को सलीब देने का, ये दरअसल नापाक था, इसलिए यीशु को सलीब पर दे जाने का मंसूबा भी नापाक था, इसीलिए उसने इस पैसे को हैकल में नहीं डाला। ये थे चंद एक ख्यालात जो कि ये जाहिर करते हैं कि क्या वजूहात थी कि यहूदा इस्करियोती ने
यीशु को धोखा दिया। उम्मीद है कि मेरी आज की यह गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।